इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो मैथ बुक है उसका चैप्टर 2 बहुपद जो है 2.1 2.2 से, तो उसी का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल 54 ऑब्जेक्टिव, कितने 54 ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और बिहार बोर्ड में इससे बाहर आपसे पूछ ही नहीं सकता है, वीवीआई भी आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ जाइए। और पहले वाला चैप्टर का वीडियोस हमने बताया था 62 ऑब्जेक्टिव, नहीं देखें प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए। किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x+4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। आपको पता है द्विघात बहुपद दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे कि -b/a होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, कैसे और कैसे हो जाता है ये जानना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं या क्लास में सीखे होंगे। देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। अब द्विघात की बात हो रही है तो 2 ही होगी, उससे तो ज़्यादा हो नहीं सकती, त्रिघात का 3 हो जाएगा। आगे देखिए, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान होगा। अब यहाँ पर दोनों ए बी में डिफरेंट क्या, देखिए यहाँ पर कॉमा है और पूछ रहा है ए बी मतलब ए इंटू बी, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c/a होता है, तो आप अभी तक में समझ गए होंगे, 5 हो जाएगा। अगला आपका है, बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग क्या होगा, तो -b/a मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा जो आपका 5वां प्रश्न है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है, तो इसका होगा ax³ + bx² + cx + d, ये होगा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप जो वीवीआई है। चलिए आगे आपका आ जाते हैं प्रश्न 6 में। प्रश्न 6 जो आपका है, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 5x + 7 के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर का जो प्रश्न है, इसका आंसर आपका बी होगा 5/7। अल्फा बीटा का मान ज्ञात करके हम यहाँ पर 1 करके फिर इनका जोड़ करके ज्ञात करेंगे, लॉन्ग प्रोसेस होगा, लेकिन इसका आंसर बी। आगे आप है, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे, तो 7 नंबर का आपका आंसर होगा ए। शून्यक 2 होता है, 3/2 कोमा -1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जैसे यहाँ पर सेम सवाल है लेकिन थोड़ा सा अंक आपका चेंज है, तो ये आपका सवाल नंबर 8वां है और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी -2/3। चलिए आगे जो सवाल है 9 नंबर में, इसको आप देख करके सॉल्व करोगे, इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए और ये JJI है, JJI जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन 9 है, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो जब भी ऐसा आए ना तो -3 इसको बराबर के उस पार भेजेंगे तो +3 हो जाएगा, और x² का स्क्वायर हटेगा तो √3 ± √3, तो ±√3 ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे अब आते हैं, तो आगे आपका 10 नंबर ऑब्जेक्टिव जो है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो सी नंबर रूट में x है और ये बहुपद नहीं होगा। आगे आपका 11 में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो 11 नंबर में रेखीय बहुपद व्यंजक जो है आपका 2x - 5, क्योंकि इस पर पावर 1 है और एक ही पद भी है इसका, आप रेखीय बहुपद व्यंजक पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है, यदि a और b अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² + x + 1 के मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, बार आ रहा है क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा -1, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आता है और फॉर्मूला पर आप सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, x² - 2x - 15। आगे बढ़ते हैं, आप लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है तो। देखिए 14 नंबर में, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो ये आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, इसमें से बहुपद x + 1/x नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो आपको नहीं सबको पता होगा 7 क्लास से ही, रेखिक बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 16 आपका जो है, प्रश्न नंबर 16 आपका, चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी, बट्टा में x है, ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए अब आ जाते हैं आपके प्रश्न 17 में, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं,
तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। 2 और 3 आप शून्यक निकाल लीजिए आप। चलिए आगे है 18 नंबर में पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। तो 18 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 4। आगे है यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस टू हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। 19 नंबर का प्रश्न है और इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए प्रश्न 20 पर चलते हैं। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। तो 20 नंबर का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा x माइनस 4। आगे है यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होगा। पहले भी यही क्वेश्चन आया था। 21 नंबर और 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर में हमारा प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है तो ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका होगा। आगे बढ़ते हैं 23 पर आते हैं। 23 में आपका है यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सी बटा ए होता है, सी बटा ए। तो सी बटा ए करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर भी सी आएगा। चलिए आगे है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 में ए का मान गुणनफल 8 है तब इसके लिए शून्य क्या होगा। तो 24 नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1 और 8। आगे आपका है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x में प्लस 7 के शून्यक अल्फा बीटा और लेमडा हो तो अल्फा बीटा इंटू लेमडा का मान क्या होगा। तो 25 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपका 26 नंबर है अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हैं तब अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, -1/5। आगे बढ़ते हैं भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स बराबर नहीं 0 भाजक तो निम्नलिखित में कौन सही है। 27 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आर एक्स का घात जो बड़ा होगा जी और जी एक्स से बड़ा होगा उसका घात। चलिए आगे आपका 28 में यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तब बी बराबर क्या होगा। तब बी बराबर हो जाएगा ऑप्शन हो इसका बी -1। आगे है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए बराबर क्या होगा। तब 29 नंबर का आपका हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी आपका 0 आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 की मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। तो -b/a मतलब +2, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं 31 पर आते हैं। 31 में है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है तो शून्यक अल्फा प्लस अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए, 10 और 10 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे तो 10 बटा 1 मतलब ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 10 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में आपका है 32 नंबर में y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1/2 का घात है तो अधिकतम 3 घात है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे 33 नंबर आपका प्रश्न है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2-15 है तो बहुपद क्या होगा। तो आप बहुपद निकालने का फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं और इसका आंसर आपका हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। आगे 34 में है ax³ प्लस bx प्लस c x प्लस डी त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। तो 34 का फॉर्मूला भी आप जानते होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सी बटा ए। आगे है p 35 नंबर में p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है तो p का मान क्या होगा। तो p का मान हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका सवाल है 36 यदि 102y बराबर 25 तो 10 माइनस y बराबर डैश होगा। तो 36 नंबर जो क्वेश्चन है ए है 1/5 इसका आंसर होगा। 37 नंबर है यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा है तो निम्नलिखित में कौन सही होगा। तो 37 में आपका ऑप्शन नंबर ए अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। 38 में निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी पूछने वाली नहीं है, आपको पता होगा बट्टा में नीचे में x है नहीं होगा।
आगे आपका है 39। 39 में पूछ रहा है यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.37, तो x का मान होगा, तो x का मान हो जाएगा a माइनस 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस नंबर प्रश्न देखिए, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का पर मान क्या होता है। 64 का वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देंगे तो इसका मान हो जाएगा आपका b 2 होगा, क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और 64 का घनमूल 4, भाग देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है 41 में x² + 2x + 1 के शून्य के हैं, तो 41 का आप ज्ञात करना पड़ेगा आपको, -1 और -1 ही होगा, -1 और -1। आगे है 42 में बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक ये भी ज्ञात करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 में आ जाते हैं, सॉरी इसका होगा -1, ये हम 43 का ऑप्शन आपको बता दिए, -1 होगा। 43 में आते हैं, x × 2 + 3x में बहुपद का घात होगा, तो आप गुना कर लीजिए। x × 2 है तो 2x हो जाएगा, उसके बाद x × 3x है तो +3x² होगा। 2 पावर आया तो मतलब इसका घात क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, गुना करके अधिकतम घात हम जांच कर सकते हैं। 44 में आपका एक द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्य 2 और -6 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब टाइप यही रहे कुछ, मतलब जो है आपका अंक बदल दे। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका होगा x² + 4x + 12। आगे बढ़ते हैं। 45 में है बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग क्या होगा, आपको पता है -b/a, तो यहाँ पर प्लस में 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य क्या होंगे, आपको बताए थे, माइनस वाले को बराबर के उस पार भेज देंगे तो प्लस में 2 आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट जाएगा तो प्लस माइनस करके रूट में 2 इसका आंसर होगा। तो प्लस माइनस √2 कहाँ ऑप्शन में है, तो आपको दिख रहा है ये बी नंबर ऑप्शन, +-√2। 47 में निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्य का योग -3 तथा गुणनफल 2 होगा। सबको जांच करना पड़ेगा, डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, गलत होने की चांसेस बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, x² + 3x + 2। आगे है यदि px = x² - 3x - 4, तो px का एक शून्यक है। 48 नंबर है और इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, यदि बहुपद px = x² - 2x - 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। 49 नंबर, और 49 का बी ऑप्शन सही होगा, -6। अब आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपद x² + ax - b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब 50 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा, 0। आगे आपका है यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 तो a का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एक बार और आया था, इसका ऑप्शन नंबर सी आपको पता है, 8 बताए थे। आगे है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं, तो 52 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, -1 - 2। ठीक है, आगे आपका है 53 में यदि x = 1, दोनों समीकरणों x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 का मूल हो तो ए बी का मान, अल्फा × बीटा का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 3। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपका है यदि बहुपद x² - x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 54 का बी होगा आपका, बी 1। तो इस प्रकार से हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में VVI क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।